थोड़ा मैं 2-4 दिन की जिंदगी जिया जिया चक्कर में पड़ा ना 2 जन्म बढ़ता है। हमारी बेटी के शादी का 4वां दिन बीत रहा है। कल 5वें दिन हम अपने बेटी को लाने के लिए सोलापुर जाऊंगा, लेकिन हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे रिश्तेदार बेचारे वो नेक है, जिस तरह से हमारी बेटी है वो लोग भी अपने बेटी की तरह मानते हैं। फिर भी कल मैं जाऊंगा और अपने बेटी को कुछ दिनों के लिए मैं अपने पास ले आऊंगा। क्या बात है? नमस्ते। नमस्ते। कैसे आना हुआ? ठाकुर साहब, क्या आपकी बेटी आपके घर आई है? हमारी बेटी? जी ठाकुर साहब। हमारी बेटी तो अपने ससुराल में है। क्या हुआ? तुम्हारी आंखों में आंसू? ठाकुर साहब, आपकी बेटी सारे गहने जेवरात लेकर के किसी लड़के के साथ हमारी बेटी कभी नहीं ऐसा कर सकती। तुम झूठ बोल रहे हो। ये खबर लेकर के तुम्हें हमारे पास किससे भेजा है? ये खबर बड़े बाबू ठाकुर राणा साहब ने भेजा। क्या राणा साहब ने भेजा है? बेटी, ये क्या किया तुमने? ये सब कुछ करने के पहले एक बार अपने पिता के बारे में सोच लिया होता। अब मैं अपना काला चेहरा किसको दिखाऊंगा? मैं कभी नहीं बर्दाश्त कर सकता। मैं सीधे जी मौत को गले से लगा लूंगा, लेकिन अब दुनिया में जिंदा नहीं बचूंगा। ठाकुर साहब, ये अपनी बेटी का गम बर्दाश्त न कर सके ये दुनिया से चल बसे। चलता हूँ ठाकुर साहब की लाश को लेकर के गंगा माँ की गोद में दफन करता हूँ। उसके बाद देखिए आगे क्या होता है।
होगा? जो बात हमारे बाप से बताया ना बड़ी बात चलो ठीक है। जवाब पर लगा के माँ क्या बात है और आप रो रहे हैं? शौक दृष्टि परिवार सभी और बात बताओ। क्या बात है? आप क्यों रो रहे हैं? और भैया भी रो रहे हैं। भैया आप ही बताओ ना क्या हुआ? आप लोग कुछ बोलते क्यों नहीं? भैया भैया बहुत गजब हो गया है। क्या गजब हो? शादी में कभी नहीं हुआ, वो पहली बार हुआ है। क्या हुआ? जल्दी हो गया हुआ। तुम्हारी प्रिया, मेरी प्रिया हाँ, घर के सारे जेवर लेकर किसी गए लड़के के साथ भाग गई है। अब उसको तलाश कर रहा हूँ, लेकिन उसे कोई पता नहीं चल रहा। ऐसा नहीं हो सकता। मेरी प्रिया आखिर मुझे क्यों छोड़कर जाएंगे? मेरी माँ एक बार कह देना ये सब झूठ है, सब झूठ है। ऐसे कहिए बात झूठा है बहुत सब केवल लेके तुम्हें लड़का शादी मेरी प्रिया मुझे छोड़कर नहीं जा सकती है। ये आप क्या कह रही हो माँ? तेरे पतिया का मुंह सोची दिलवा की बात एक दिन उसने लड़का के साथ चली गई हट्टा कट्टा मार दिलवा हमको सूरत काट दिए मैंने ओढ़े कभी नहीं बात एक दिन उसने लड़का के साथ चली गई हमें तरह का महतारी पहिए दिलवा देवी की तरह लक्ष्मी की तरह पूछे रही तू रोवा था हमार करे फाटला दिलवा तू रोवा था साथ हाथ जाएगा आपका साथ हाथ जाएगा तुम्हारा दूसरा दिया कर नीक नीक तुझे नौकर रोवा बेटा महतारी जितना कर रोवा दोनों परेशानी माँ इंसान की शादी सिर्फ वही होती है जैसे कि 18 व 20 साल में और एक शादी लास्ट 4 के कंधे पर। हाँ मैंने आपकी कोख से जन्म लिया है, आप लोगों ने पाल पोस कर मुझे सयाना किया है। मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ आप लोगों को। मुझे आपकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा। मैं इसी वक्त जा रहा हूँ बाबूजी के पास और सारी बातें बाबूजी से जाओ, किसी को विश्वास नहीं जाए, ये भी जाए। ढूंढे कहाँ गई थी प्रिया और उनकी साली की बहुलिया? खोदते खोदते सब मर जाएंगे लेकिन पाएंगे नहीं। चलो अब चलते खाना वाना खाते नहीं मर गए। खाना का ध्यान रखते हैं तुम्हारे जैकेट बैग है
नहीं, कभी किसी गरीब को परेशान नहीं किया। हमेशा सभी लोगों को एक ही ज्ञान की कल की तरह समझता रहा। तो सारी दुनिया के गमों का ठिकरा मेरे ही सर पे क्यों तोड़ जा रहा है? ऐसा कौन सा पाप मैंने किया था जो सब कुछ मेरे ही ऊपर आ रहा है? अगर ये बात मेरे बेटे मंजीत को पता चला तो उसके दिल पर तो पहाड़ टूट जाएगा। अगर वो पूछेगा मेरी पत्नी कहाँ है तो मैं क्या जवाब दूंगा? मैं तो ऐसे ही मर जाऊंगा। कहाँ से लाके दूंगा उसकी पत्नी को? आगे बेटा सब कुछ खो गया मेरे लाल। आज तक कभी नहीं हुआ था, वो आज हमारी घर में हुआ है। आज मेरे पिता के गांव के अंदर नाक कट गई बेटा, नाक कट गई। बाबा जी आज मैं जो कुछ आपसे पूछूंगा आप मुझे सच सच बताओगे बाबू जी? कसम
एक दूसरे के लिए कि एक दूसरे के साथ जिएंगे और साथ मरेंगे। तो बाबूजी आप ये बताओ ना, मेरी प्रिया मुझे छोड़कर क्यों जाएगी बाबूजी, क्यों जाएगी? तुम दोनों बच्चे एक दूसरे से शादी से पहले ही मिल चुके थे? हाँ बाबूजी। एक दूसरे को लाइक करते थे? हाँ। इसका मतलब तो ये हुआ कि और मेरे लिए तो बच्चे तुम दोनों बच्चों का एक लव मैरिज था। जी बाबूजी। नारायण को बोलना चाहिए था ना कि मैं लड़की से प्यार करता हूँ, कदाचित की शादी टूट जाती तो। अगर मैं ये बात एक्सेप्ट नहीं कर लेता तो फिर क्या होता? तेरी माँ तो वैसे भी नहीं चाह रही थी शादी हो, मेरी वजह से शादी हुई है, तो फिर तूने बताया नहीं मेरे को? बेटा तेरे जाने के बाद मैं भी तो घर पे नहीं था, मैं तो तीर्थ यात्रा पर चला गया था। और जब वापस आए तो देख कर जाऊं कि तेरी माँ और नगराज एक कमरे में जाकर के साथ करके रो रहे थे।